हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर के बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों लास्ट 2 वीडियो में हमने टैक्स में छूट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों उन म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि 80 से 90% लार्ज कैप कंपनियां थी। तो लार्ज कैप कंपनियों में दोस्तों रिस्क कम रहता है, लेकिन रिटर्न भी कम मिलता है। अब जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उन म्यूचुअल फंडों में 80 से 90% दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनियों में रिस्क ज़्यादा रहता है। स्टार्टिंग की जो कंपनियां होती है उनमें रिस्क ज़्यादा रहते हैं, बिजनेस का उतना उनको मैंने एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन दोस्तों उनमें रिटर्न भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो दोस्तों उन म्यूचुअल फंड के बारे में उसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। उस म्यूचुअल फंड का नाम है दोस्तों कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों सबसे पहली चीज, किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करने से पहले फंड उसके नाम में ही रहता है डायरेक्ट ग्रोथ। उस फंड में डायरेक्ट होना चाहिए, रेगुलर नहीं होना चाहिए। रेगुलर वाला दोस्तों एक एजेंट के जैसे LIC में एजेंट होता है उसी तरह होता है। अब दोस्तों इसकी रेटिंग 5 है और फंड साइज दोस्तों 4367.47 करोड़ है। दोस्तों आप मिनिमम SIP 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें दोस्तों 74 कंपनीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनका बिजनेस क्या है। उससे पहले दोस्तों एक आपको एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो 0.40% है। एक्सपेंस रेशियो कईयों में दोस्तों 1 पॉइंट से भी ज़्यादा होता है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों? एक्सपेंस रेशियो दोस्तों ऐसे समझते हैं अपन, जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे दिए और म्यूचुअल फंड वाले डायरेक्ट ही बाद में वो एक अपने पास टीम रखती है, फंड मैनेजर रखते हैं, रिसर्च स्टॉक के बारे में कंपनियों का रिसर्च करते हैं, उनका बिजनेस मॉडल देखते हैं और फिर बाद में उसमें कंपनियों में पैसे डालते हैं। तो वो उनका एक कह सकते हैं कि उन जो सभी टीम का सैलरी के रूप में कह सकते हैं। तो जो खर्चा आता है वो एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। एग्जिट लोड दोस्तों 1% होता है। इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता। उसमें जैसे अपने टैक्स सेविंग वाले में लॉकिंग पीरियड होता है, इसमें एग्जिट लोड 1% होता है। यानी अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हो तो आपको 1% चार्ज लगेगा। दोस्तों बाद में होता है टैक्स से रिलेटेड। टैक्स में दोस्तों 1 साल से कम में जो प्रॉफिट होता है वो 15% लगता है और 1 साल से ज़्यादा होता है वो 10% लगता है। और दोस्तों अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए है तो टैक्स नहीं लगता। 1 लाख से ज़्यादा होता है उसी पे 15 और 10% का चार्ज लगता है। बाद में दोस्तों फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर इनके श्री दत्ता साहब हैं, अक्टूबर 2019 से हैं, प्रेजेंट तक अभी तक है। अजय खंडेलवाल साहब है, दिसंबर 2021 से हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन दोस्तों इन कंपनियों के बारे में बात करते हैं। इनका सेक्टर कौन कौन सा, किस जो पैसे लगाती है वो कौन से सेक्टर में लगाते हैं। सर्विसेज में इसमें दोस्तों 19% है, 19.1 है। फाइनेंस में 19.0 है। कैपिटल में दोस्तों 12.3% है। कंस्ट्रक्शन में 11.9 है। केमिकल सेक्टर में 11.5 है। अदर में 11.3 है। कंज्यूमर में दोस्तों 8.6 है और हेल्थ केयर में 6.3% है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में। तो पहली कंपनी है दोस्तों सिटी यूनियन बैंक। आपको फाइनेंस में सिटी यूनियन बैंक को सब जानते हैं। बैंक एक शेरा सैनिटरी बैंक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन की ये जैसे घर मकान बनाते हैं तो उसमें किचन में, बाथरूम में टाइल लगाते हैं, या फिर बाद में जैसे वॉश बेसिन होता है कि वॉश बेसिन होता है तो उसी का कंस्ट्रक्शन का मैन्युफैक्चरिंग का काम यही करती है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों KEI इंडस्ट्री। KEI इंडस्ट्री एक दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो वायर बनाती है। पॉलीकैब के बाद में ये कंपनी अच्छी है, वो इन्हें रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है। तो जो हाई वोल्टेज के वायर होते हैं वो KEI कंपनी ही बनाती है दोस्तों। इसका एक बार हम चार्ट देख लें, टेक्निकल चार्ट अगर इसमें देखते हैं तो दोस्तों अपन एक बार टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं इसका। KEI इंडस्ट्री का दोस्तों डेली का चार्ट देख रहे थे। ये देखिए दोस्तों, ये एक सेकंड, वीकली चार्ट। इसने दोस्तों देखो सपोर्ट एंड रजिस्टर अपने को कंसोलिडेट फेज में नहीं रहना है। अगर कंसोलिडेट फेज में जैसे 2006 से 15 तक इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। तो
यही पैसे अगर दूसरी कंपनी में लगाएं तो वो उस टाइम के लिए अच्छा होगा, उसमें दूसरा अच्छा रिटर्न पा सकते हैं अपन। और इसमें 0% मिला, बाद में माना कि यहाँ पर समझ लो ये निकला तो यहाँ पर सस्ता 8 रुपए का मिल गया, लेकिन और दूसरी कंपनी में अगर कंसोलिडेटेड फेज में नहीं हो तो उस समय उसमें अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अच्छी कंपनी हो तो एक्यूमुलेट करना हो तो जब आप करेक्शन आए तो उस समय उसको बाय करना चाहिए दोस्तों। इस कंसोलिडेटेड फेज में दोस्तों 18 से इसने 21 में कुछ रिटर्न नहीं दिया, और 21 के बाद में दोस्तों अभी कितनी प्राइस थी, 600 के लगभग थी, अभी 1550 चल रहा है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। चार्ट दोस्तों एकदम ऐसे इस पोजीशन में होता है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न कह सकते हैं अपन। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, स्केपलर इंडिया। स्केपलर इंडिया दोस्तों एक बियरिंग पार्ट बनाती है, जो मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं वो गाड़ियों में लगते हैं या अदर कोई मशीनरी में काम में लिए जाते हैं। केन फाइन होम फाइनेंशियल कंपनी है दोस्तों, जो नए घर के लिए लोन लेते हैं उनके लिए केन फाइन होम फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड करती है। ये केनरा बैंक की ही फाइनेंस कंपनी है दोस्तों। इंडिया होटल कंपनी, इंडियन जो होटल है वो आप सब जानते हो इसकी। एक वीआईपी इंडस्ट्री केमिकल, दोस्तों केमिकल की नहीं है ये, वीआईपी इंडस्ट्री प्लास्टिक और जैसे ये जैसे वीआईपी ट्रॉली बैग आता है वो कंपनी है दोस्तों, अच्छी कंपनी है। बाद में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, जो शिप में होती है उसमें कोई सर्विस प्रोवाइड करवाती है दोस्तों। ये क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, दोस्तों क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये होती है जो ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं अपना व्यवसाय करने के लिए लोन लेती है तो वो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक प्रोवाइड करवाती है दोस्तों। बाद में इंडियन बैंक है जो वी गार्ड इंडस्ट्री कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाती है दोस्तों। बाद में परसिस्टेंट सिस्टम, ये आईटी सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है, इसका भी दोस्तों एक बार अपन चार्ट देख लेते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम आईटी सेक्टर की कंपनी है, ये देखिए दोस्तों चार्ट। मैं उस कंसोलिडेट फेज की बात कर रहा हूं। देखो इस कंसोलिडेट फेज में ये कंसोलिडेट, हर स्टॉक का हर बिजनेस का कंसोलिडेट फेज होता है। जिस तरह अपन बात करें तो टेक्सटाइल में होती है, तो जब टेक्सटाइल में ये इसका देखिए एक बार 14 से लेके और 20 तक कंसोलिडेट फेज में रहा, उसके बाद में इसने अच्छा रिटर्न दिया दोस्तों। इसमें 20 के बाद में इतना रिटर्न तो दोस्तों टीसीएस इन्फोसिस जो लार्ज कैप कंपनी है उन्होंने नहीं दिया। ये रिस्की है लेकिन अच्छा रिटर्न दिया। हर बिजनेस का टाइम होता है दोस्तों, जिस तरह टेक्सटाइल सेक्टर का होता है, कपड़ों की बिक्री होती है शादियों में या स्कूल ओपन होती है उस टाइम ज्यादा होती है, इसी तरह हर बिजनेस का एक टाइम रहता है। जैसे बारिश के टाइम में बरसात आती है और सर्दियों में सर्दी होती है, तो इस तरह एक सीजन सर्किल्स के हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से चलता है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात में कहा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये कमोडिटी सेक्टर की है। सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये टेक्सटाइल से है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हो। टिमकेन कंपनी दोस्तों ये बेयरिंग पार्ट बनाती है। और एलटीआई माइंट्री, ये एलटीआई, इसका भी चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। एलटीआई माइंट्री, जो भी माइंट्री वो, ये दोस्तों देखिए हर स्टॉक का दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो, और अगर वो रेजिस्टेंस होता है, देखो यहाँ से ये गिरा है तो ये सपोर्ट इसके पहले वाले अपने रेजिस्टेंस के पास में आया। तो हर स्टॉक का फेज चलता रहता है, कंसोलिडेट फेज होता है, तो उस कंसोलिडेट फेज से बचना है दोस्तों। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उसका सबसे पहले उसका बिजनेस देखो, बिजनेस में उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, और तीसरी चीज जो टेक्निकल चार्ट में अपन देख सकते हैं। टेक्निकल चार्ट में दोस्तों सब कुछ दिखाई देता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फंडामेंटल में आप एक ही देख सकते हो कि उसका पास्ट देखो, इसमें इतना रेवेन्यू हुआ, ये हुआ, लेकिन टेक्निकल चार्ट में आप पूरी, अगर टेक्निकल आपको चार्ट पढ़ना आता है तो सब कुछ देख सकते हो दोस्तों। उनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन दोस्तों एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर आदि का निर्माण कंस्ट्रक्शन करती है दोस्तों। इसमें दोस्तों बहुत सारी 74 कंपनीज हैं,
तो अपन सभी का डिस्कस करेंगे पूरी को, तो बहुत ही वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम दोस्तों इसमें 4-5 का और कर लेते हैं। जैसे दीपक नाइट्राइट, दीपक नाइट्राइट केमिकल सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। देखो दीपक नाइट्राइट का भी चार्ट दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आपको, एक सेकंड। दीपक नाइट्राइट, ये देखो दोस्तों, दीपक नाइट्राइट ने रिटर्न दिया है। ये देखो, इस हर स्टॉक का कंसोलिडेट फेज होता है दोस्तों। ये अभी कंसोलिडेट पेज में अक्टूबर 2021 में 3,3200 के लगभग गया, 3,000 के लगभग गया था अभी 2000 में। इसमें एक बड़ौदा में इसकी फैक्ट्री है, वहां पर बड़ौदा में, उसमें पहले 4-5 महीने पहले आग लग गई थी कुछ, तो उस वजह से रिजल्ट भी थोड़ा डाउन हो गया था। वो इतनी ब्रांच इसकी नहीं थी, मतलब प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन फर्क पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों अपन ये ग्राइंडवेल दीपक नाइट्राइट आ गई। हाँ दोस्तों, एक सेकंड। रोलेक्स रिंग, रोलेक्स रिंग दोस्तों जो मशीनों के कंपोनेंट बनाती है कंपनी। अल्ट्राटेक सीमेंट दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट कंस्ट्रक्शन की है, सीमेंट की शानदार कंपनी है, ये लीडर कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। ग्रीन पैलेन इंडस्ट्री है, ग्रीन पैलेन इंडस्ट्री दोस्तों इसका बारे में पूरा वीडियो बनाऊंगा एक, जो प्लाई होती है घरों में या बाद में बड़ी बड़ी होटलों में, 5 स्टार होटलों में काम में ली जाती है। बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन अभी थोड़ा करेक्शन में है दोस्तों। बजाज फाइनेंस है दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट है, एवेन्यू सुपरमार्ट दोस्तों, डीमार्ट, डीमार्ट है, जो डीमार्ट के आपने स्टोर देखे होंगे हाईवे पे या बड़ी बड़ी सिटियों में, डीमार्ट के बहुत ही स्टोर है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, जो आपको मार्केट से मतलब और की वजह थोड़ा बहुत सस्ता मिलता होगा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। बाद में दोस्तों कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, ये भी दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, अच्छी कंपनी है। ये दोस्तों एंजल वन जो आपने एंजल ये अकाउंट खोलते हैं डीमेट अकाउंट, वो कंपनी है फाइनेंस से रिलेटेड। और क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी केमिकल सेक्टर से अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी थोड़ी करेक्शन में है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखो, ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, ये CDSL, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था दोस्तों। जैसे अपन किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो डीमेट अकाउंट में बाय करने के बाद में जो अपने 2 दिन के बाद में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इसके पास में चला जाता है, इनके पास में अपना खाता होता है। मतलब कि जैसे जरोदा में है तो जरोदा का इनका अकाउंट रहता है, तो वो अपने स्टॉक इनके पास में रहते हैं। तो इसका बिजनेस भी बहुत बढ़िया, कि आने वाले समय में डीमेट अकाउंट ज्यादा खुलेंगे और पब्लिक, इंटरनेट का जमाना है तो ज्यादा लोग स्टॉक बाय करने, स्टॉक मार्केट में लोग भी ज्यादा आएंगे, तो इसका बिजनेस भी बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये भी शानदार कंपनी है। ग्लैंड फार्मा भी फार्मा सेक्टर की कंपनी है। तो दोस्तों हमने सारी वीडियो जैसे 74 में से बहुत ही काफी कंपनियों के बारे में देखा कि सारी अच्छी कंपनी है, और आप 1000 रुपए से इसमें स्टॉक इस 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।